सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और खास बात यह है वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए। लोग आपको बहुत याद कर रहे थे। मैं खुद बड़ा मिस कर रहा था। दो चार चीजें थी। एक तो दिवाली के इवेंट्स थे, मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा दिवाली के कुछ इवेंट्स में। आई वाज अ स्पीकर एक दो इवेंट्स में। और दूसरा इलेक्शन के बाद जो था उसमें भी बिजी था मैं। यहाँ पे दर हकीकत आरजू, ये मैंने देखा है, मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है कि जब इलेक्शन के बाद एक जोर, हर बंदा पावर हंगरी होता है और उसके लिए स्ट्रगल हो रही होती है चीजों की। उसमें ग्रुपिंग थी। मेरी तीसरी दफा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ इलेक्शन में। तो मेरे कई दोस्त जो हैं बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशनों में आगे आ रहे हैं। एक तो उनकी वजह से कुछ लॉबी हो रही थी वॉशिंगटन डीसी के अंदर, दोस्त आउट ऑफ कंट्री आए हुए थे, आउट ऑफ स्टेट आए हुए थे, उनमें एंगेज रहा हूं। हालांकि आपको पता है कि आपको और आपके देखने वाले मेरे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं मिस करता हूं। 2-3 दफा मैंने स्केड्यूल किया आपके साथ, आपको पता ही होगा, स्केड्यूल करके तो फिर मैं किसी ना किसी चीज में फंस जाता था। दोस्त थे कुछ, कल दोस्त थे न्यू दिल्ली से आए हुए थे, उन्हें कल ही जहाज पे बिठाया और आज मैं सुबह आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बल्कि बहुत अच्छे दोस्त आए हुए थे, एकेडमिया से थे, और बड़े अच्छे अच्छे सेमिनार रहे, अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ भी रही हैं। आपके साथ किसी वे शेयर करेंगे। बल्कि मैं आपको बताया था पहले भी कि मुझे एक दो सेमिनार्स की इन्विटेशन है भारत से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से और यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, और वहां से भी मुझे इनविटेशन है। तो मैं दोनों को किसी वक्त करूंगा, बल्कि बताऊंगा। जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, बिलखसूस जो नई ग्रुपिंग हो रही है उस रीजन के अंदर, और भारत और चाइना एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। इन चीजों के ऊपर किसी वक्त, बल्कि मैं ब्लॉग भी करूंगा, एक पूरा ब्लॉग करना चाहूंगा। कुछ नए चीजें आ रही हैं उस पे। और मोदी साहब के जो मोदी साहब की हाइट इज इंक्रीजिंग। नाइजीरिया में बहुत बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिया गया है। और नाइजीरिया एक बहुत बड़ा, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग है अफ्रीका के अंदर। और जो मुसलसल, बल्कि इस पे भी बात करेंगे आज, बल्कि कई चीजें इकट्ठी हैं। कंट्री में प्रोटेस्ट करने का राइट तो होना ही चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, अगर पुरअमन हो। उसमें आप लफ्ज भूल जाती है, पुरअमन जो होता है ना एहतजाज। जो लोग सिविलाइज्ड हो उनको एहतजाज का हक होता है। जमहूरी, और आपको किसने कहा कि आप जमहूरी कंट्री? आपकी तो जमहूरी पार्टी कोई नहीं है। 3 पार्टी है, तीनों फैमिली एंटरप्राइज है। अब तो आपकी पीटीआई भी, बुशरा है, वो भी फैमिली मेंबर है। किसी को एतबार नहीं उसको, देखे ना, पीटीआई में उनको कोई दूसरा बंदा ही नहीं मिला जिस पे एतबार कर। एक ग्रुप को हलीमा बाजी लीड कर रही है, दूसरी को बुशरा बीबी कर रही है। दोनों फैमिली मेंबर है खान साहब की। आपको किसने कहा ये जमहूरी पार्टियां हैं और जमहूरियत है आपके पास? यही तो एक टोपी ड्रामा है ये आपका। और सिविलाइज आप अपने आप को समझते हैं। पारा चनार में जंग हो रही है आपकी, बलूचिस्तान में जंग छिड़ चुकी है। और जिस तरीके से वो रोजाना आपका चीफ मिनिस्टर सूबा सराज का, केपी का, कहता है कि मैं बारात लेके आ रहा हूं, और कभी कहता है मैं पंजाब पुलिस को उठा के सूबा सराज केपी की में ले जाऊंगा। आप सिविलाइज लोग हैं, सिविलाइज लोग होते हैं आप। अच्छा ठीक, इस मूवमेंट का मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल खान साहब आपका फ्यूचर है, ठीक है, इस वक्त द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फिगर है आपके। लेकिन असेंबली में क्यों नहीं बैठे अपोजिशन के बेंचों पे? क्यों उन्होंने हर अपनी जो गवर्नमेंट से रिजाइन किसने कहा था दे भी आप? और आप मुझे ये बताएं, काले बकरों के साथ, काले जादू के साथ कंट्री चलते हैं? इसका मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं। लेकिन सर इसका मतलब है कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है अगर वो अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेज रहा, क्योंकि यहाँ तो अपनी जान को खतरा है, तो वो बेचारे कहां फंसेंगे आके। आज तो आप क्रिकेट मैच की बात करते हैं। आप अगर बैठे हो अमेरिका में, तो जो सर्कमस्टांसेस आपके मैंने सामने रखे हैं, जो गोलियां चल रही हैं, जो जिस तरीके से कंटेनर आपके पास पड़े हुए हैं, हर शहर आपका, इस्लामाबाद लॉकडाउन है। मैं खुद परेशान हो जाऊं अगर जाने के लिए, मैं विजिट करने के लिए 2 दिन के लिए जाऊं, किसी अपने रिश्तेदार की शादी में जाऊं, मैं परेशान हो जाऊं। आप कहते हैं क्रिकेट मैच? कैसे क्रिकेट मैच कर? आपको तो किसी स्पोर्ट्स में होना ही नहीं चाहिए आपको।
जो मैंने आपकी अभी सारी स्टोरी आपके सामने रखी है, इन सर्कमस्टांसेस में आपकी स्पोर्ट्स टीम को कहीं बाहर जाना चाहिए या आपको खेल होना करना चाहिए? यहाँ पे वहां पे तो जिंदगी की गारंटी नहीं है। मुझे तो आपकी फिक्र है आरजू, आप कह रही हैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताया अभी घंटे डेढ़ बाद आपका इंटरनेट बंद हो जाना है, पता नहीं बिजली रहनी है या नहीं रहनी वहां पे। जो हमला हो रहा है ना भाई, चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर रहे हैं एक पार्टी आपकी, आप कहते हैं हमें एहतजाज का हक है। कौन सा एहतजाज, किस एहतजाज की बात कर रहे हैं आप? आपने 9 मई में इन्होंने पुरअमन एहतजाज किया था, बताया ना जरा। और उसकी उन्होंने वीडियो मुराद सईद की निकाली नहीं कि आपको लोकेशन बता दी गई तो उस लोकेशन पे पहुंच के हमला कर दें। फिर चौधरी एजाज आपका जो इनका लीडर है, उसने कहा था कि हमने कोर कमांडर हाउस का गमला भी नहीं छोड़ा। तो आप कह रहे हैं भाभी वाह एहतजाज करेंगे, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि आप जमहूरियत भी हैं और एहतजाज भी पुरअमन करना चाहते हैं। भाई पूरा एहतजाज तो यहाँ नहीं होता अमेरिका में। यहाँ पे ब्लैक लाइव मैटर और इंतीफा वालों ने व्हाइट हाउस पे कई दफा हमला किया। यहाँ पे एहतजाज जो यहाँ पर पुरअमन नहीं होता, तो आप अपनी बात कर, जहां 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की, आपने जमहूरियत की अभी तक कॉपी खरीदी ही नहीं है आपने अभी तक। आपने तो कुछ जमहूरियत के स्पेलिंग ही नहीं आपको आते भाई, आप किन चक्रों में पड़ गए? ये खाम ख्याली छोड़े, अपने बच्चे बचाएं। 400 बच्चा गिन रहे हैं, वो देख रहे हैं 400 बच्चा कौन सा मरेगा। अपने बच्चे बचाओ यार, आप किन चक्रों में पड़ गए हो, किन चक्रों में पड़ गए हो भाई? और जो जिहाद की स्टोरी है, आप पठानों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, आप गोरों के सामने खड़े हुए थे जिहाद के लिए, जो आज कहते हो जिहाद करो जिहाद करो। किस जिहाद की बात कर रहे हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो ना, अपना जहलियत के खिलाफ जिहाद कर लो। 2 लफ्ज इंग्लिश के नहीं आते, सारा दिन उर्दू में एक दूसरे को ट्वीट करते हो, जो गद बला करते हो वो सारा उर्दू में करते हो। आपको तो इंग्लिश के 2 फिक्रे नहीं आते। जिस कंट्री के साथ बात करो, तो रिक्शे वाले भी इंग्लिश बोलते हैं भाई। कलकत्ता में जाके देखो, सारे का सारा सूबा उनका इंग्लिश बोलता है। लेकिन चले, लेकिन उसमें आरजू, अफसोस इस बात का है कि दुनिया तरक्कियों पे है, दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मंजिलों पे जा रही है, आप पस्तियां नई से नई पता नहीं कहां से ढूंढ लेते हो। मैंने कई दफा सोचा है, मुझे कई दफा मेरे भारतीय दोस्तों ने मजाक किया यार कि अब तो आप बहुत नीचे जा चुके हो, अब तो आप वहां से ऊपर आओगे ही आओगे, अब इससे नीचे कहां जाना है। कई दफा कहा दोस्तों, मजाक, मुझे लगता है शायद मजाक करते, लेकिन वाकई आपको अब तो पठान भाइयों ने आपके ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी अफगानिस्तान ने, उन्होंने कहा इधर ना जाना यार, यहाँ खतरा है। ये भी कभी दिन आ रहे थे कि अफगानिस्तान से तालिबान आपके कंट्री में आने को डर रहे हैं, और चाइना सर्टिफिकेट उनको दे रहा है कि हम अफगानिस्तान में बिजनेस कर, इट्स अ सेफ प्लेस, वी आर प्लीज्ड टू डू बिजनेस विद इन अफगानिस्तान। सर अब तो चाइना भारत के साथ भी अपने टर्म्स ठीक कर रहा है, वहां पे भी सब कुछ चल रहा है। उनको अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6.8 ट्रिलियन डॉलर दे दें तो हम यहाँ पे एनवायरमेंट या क्लाइमेट के ऊपर काम करें। आपके तो पैसे, आपने तो, मैं अगले दिन किसी ने हाउस के फ्लोर पे खड़े होकर, पटेल साहब हैं, उन्होंने तकरीर की, शर्म आ रही थी। फिर दोबारा कोविड के पैसे खाए, और आपका इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ यहाँ कोविड आ गया, हमें पैसे बहुत मिल रहे हैं। आपने तो कोविड के पैसों को नहीं छोड़ा, आप जल्जले के पैसे आए आपके, तो वो खा गए आप। पता नहीं क्या चीज है इस्लामिक रिपब्लिक, किस इस्लाम, कुछ यार कुछ अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि हम कौन है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, इन समय से। लेकिन देखें, इसमें थोड़ा सा टच देना चाहूंगा, खासकर मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। 50,000 डायस्पोरा नाइजीरिया के अंदर, 200 भारतीय कंपनियां वहां पे बिजनेस कर रही हैं, और बहुत मेरे ख्याल 37 से 40 बिलियन डॉलर की उनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, कई दफा मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम में गया तो उन्होंने कहा जी मोदी साहब वहां पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मोदी साहब अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तेजस जहाज बेचेंगे, क्योंकि रशिया का गैप है इस वक्त। जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा अपने डिफेंस के इक्विपमेंट रशिया बेचता था, वो गैप है, वो फिल कर रहे हैं। उसके बाद वहां से, और फिर दूसरा ब्रिटिश कॉलोनी थी केनिया, 17 साल के 17 ईयर्स के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर वहां पे गया। वहां से वो आए गयाना में 40% पॉपुलेशन 18वीं सदी से इंडियन डिसेंटेड है, और वो वहां पे गए। और वहां जाने की कई लोग पूछते हैं जी वहां गयाना क्यों चले गए, गयाना क्यों? भाई एक तो देखो, वो उन्होंने ब्राजील आना था साउथ अमेरिका में, एक तो वहां से वो नजदीक पड़ता था, दूसरा आपको पता ये नहीं है गयाना के में वहां जब से तेल निकला है, उनकी इकॉनमी एक साल में आसमान को छू रही है। फिर उनका साथ वेनेजुएला के साथ बॉर्डर लगता है, उनके साथ झगड़ा चल रहा है उनका, वहां भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे जाके।
मोदी इज ए नेशनलिस्ट, मोदी इज ए नेशनलिस्ट लीडर। मोदी जहां भी जाता है अपने देश को प्रमोट करता है, खासकर अपने डायस्पोरा को प्रमोट करता है। उसका कोई दुबई में प्लाट प्लाजा नहीं है, ना उनकी लंदन में प्रॉपर्टी है, ना उनके बच्चे लंदन और कनाडा में बैठे हैं। सीखना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है। पता नहीं वो कब आएगा। 77 साल हो गए और आप अभी तक बिल्कुल मैं क्या बताऊं, मैं किस जगह से शुरू करूं, क्या करूं। मैं एक जख्मी पाकिस्तानी हूं और रोजाना अपने दुखड़े फोड़ता हूं आपके सामने, लेकिन कोई समझ नहीं आता जो पारा चिनार में हो रहा है। आपने कई लोगों ने कहा शायद जी शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, और यार पाकिस्तानी तो इंसान तो है ना, क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? जानवर किसी को नहीं मारना चाहिए। आप एक दूसरे की कहते हैं जी वहां जमीनों के झगड़े हैं, 600 कनाल जमीन है, और वो जो झगड़ा 1947 से पहले का चल रहा है पारा चिनार, तो इससे आपने मार जो 50 माओ के बच्चे मार दिए आपने, क्या वो जमीनें वो वापस आएंगे? क्या निकला उसमें, क्या निकालने की कोशिश कर? लेकिन और फिर आप कह देते हो हम जीत गए। हम जीत गए, पीटीआई जीत गई, पूरा पैदे पाकिस्तान लाख कर दिया है, पाकिस्तान को उल्टा कर दिया है, पाकिस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, हम जीत गए। वाह वाह। लेकिन आरजू, मैं इस वक्त क्या कहूं, फिलहाल तो बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया। जो कुछ वो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं उससे तो लग ही रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बना हुआ है। वो देखें ज्यादती है। देखें, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि रिलीजन एक हर रिलीजन की बेस एक ही है, लेकिन आप उस बेस पे नहीं जाते, पता नहीं क्या है। हर जो मजहब की बेस है वो प्यार मोहब्बत है, एक दूसरे की इज्जत है, सच बोलना है, मेहनत करो, किरदार प्रमोट करो, अपने एक दूसरे से मोहब्बत करो। लेकिन पता नहीं आप उस बेस पे नहीं जाना चाहते, आप उसके रिचुअल्स में फंस के आप पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं। मैं तो वहां से भी परेशान हूँ, आपसे भी परेशान हूँ। कोई समझ नहीं आ रही डायरेक्शन क्या आपकी वहां पे भी लोगों के साथ जाती हो रही। सर गौतम अडानी की बात भी आप करना चाह रहे थे? हाँ, गौतम अडानी की बात ये है कि गौतम अडानी साहब ने वहां पे जो न्यूयॉर्क में उनके ऊपर जो केस बनाया गया है, उनके साथ एक अमेरिकन कंपनी थी, उनके साथ पार्टनर थी, और भारत के अंदर सोलर पावर का वो प्लांट लगाना चाह रहे। इस वजह से इनकी जुरिसडिक्शन बनी, जिसकी वजह से उनको किया गया कि इन्होंने रिश्वत दी है। लेकिन ये नहीं साथ बताया गया कि उस कंपनी में उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से $2 बिलियन बनाया गया है। और तीसरा, मुझे समझ नहीं आती कि ये प्रोसिक्यूटर जो है गौतम अडानी के लिए परेशान है, लेकिन हंटर बाइडन के लिए परेशान नहीं, जिन्होंने मास्को के मेयर से भी पैसे लिए, यूक्रेन से भी पैसे लिए, चाइना से भी पैसे लिए, पता नहीं उसको देख नहीं रहे। तो मुझे एक चीज कॉमन इसमें नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि इस वक्त अमेरिका और ये फाइव आइज कंट्री है भारत की ग्रोथ में से परेशान है। एक वजह ये नजर आती है। दूसरी, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो कैमला हैरिस बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, फार लेफ्ट जो बहुत लिबरल लोग हैं, दे आर एंटी इंडिया। उन्होंने कनाडा को आगे करके इस वक्त वो जो है वो भारत के साथ अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि वो जो 6 फॉर जस्टिस और अगले दिन कनाडा के अंदर जो मंदिरों के ऊपर हमले हैं, मेक सेंस नहीं करती, और फिर उसको गवर्नमेंट उसको रोकती नहीं है। ट्रूडो गवर्नमेंट ने उनको खुली छुट्टी दे रही। हालांकि अगर सिक्खी देखी जाए तो इतना खूबसूरत मजहब है। बल्कि मैं बताना चाहूंगा, आप जिस कंट्री में बैठी हैं, आपने अच्छा हुआ बात हुई, 555 बर्थडे है गुरु नानक साहब की, गुरु नानक, और उन्होंने 55 रुपए का एक सिक्का निकाला है। बल्कि मैं किसी दोस्त से कह रहा था कि मेरे लिए वो सेव करो, मैं कुछ दोस्तों को गिफ्ट करना चाहूंगा। इतना खूबसूरत मजहब है जिसकी बेस ही सेवा है, लंगर है, दान देना है, लोगों को देना है, फीड करना है। उसके बच्चों को उन्होंने किस तरीके से पॉइजन करके मंदिरों के ऊपर हमले करा रहे। मेरे अगले दिन एक इवेंट में था, मेरे जो दोस्त हैं जसदीप साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने कहा सिख जो है वो उनके कल्चर या मजहब का हिस्सा ही नहीं है कि मंदिरों के ऊपर हमले करना या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर हमला। और उन्होंने उसके साथ बड़ी रेफरेंस दिए कई, और वाकई ही दिस इज रॉन्ग। दिस इज किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी की भी हो, उसके ऊपर हमला करना, फिर उनके साथ बदतमीजी, तौहीन करनी, दिस इज नॉट द सिक्खी। सिक्खी इज नॉट प्रमोट, सिक्खी कैन नॉट डू दैट, एनी रिलीजन कैन नॉट, आई डोंट बिलीव इन इट। लेकिन उनको अब देखें कि वो 5 आई कंट्री है। न्यूजीलैंड के अंदर फिर उन्होंने खालिस्तान के ऊपर वहां पे भी कर दिया गया। न्यूजीलैंड क्या है, वो भी 5 आई कंट्रीज का हिस्सा है।
और वहां पे कराने वाला कौन था? वो पन्नू साहब का भाई है वहां, जो पन्नू साहब यहाँ पे कनाडा और अमेरिका में घूम रहे हैं, इनका भाई था, वो वहां पे एक्टिव है। उनका तो खैर कारोबार है, क्योंकि वो बिजनेस है, वो इज अ लॉयर, और उनका काम था कि लोगों को पॉलिटिकल साइलम लेके देना, उसकी वजह से उन्हें खालिस्तान को ऊपर चीजें करते थे। लेकिन न्यूजीलैंड को भी अब वो भी टूल बन चुका है, कनाडा भी टूल है, यहाँ न्यूयॉर्क में भी टूल बना दिया कि वो गौतम अडानी को जो है उन्होंने कर लिया। और फिर उसके ऊपर हमारे वो जो पप्पू भाईजान है, पप्पू गांधी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी वो देखें, उन्होंने अडानी को वहां पे चार्ज कर लिया, यहाँ खुले क्यों फिर रहे हैं? भाई बात, वो भारतीय है इसलिए फिर रहे हैं, और सिविल मैटर है, क्यों उनको पकड़ेंगे? अभी तो स्टिल नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। आपको किस तरीके से कह रहे हैं उनको भी, उनको कैसे घूम रहे हैं? उनका अपना कंट्री है, वो घूमेंगे, खुले घूमेंगे, क्यों नहीं घूमेंगे? चार्जेस हैं अभी तो उस पर केस चलेगा। आप समझते हैं अभी पकड़ लिया जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए? इट्स अ सिविल मैटर। आप फ्रॉड की बात ये कर रहे होंगे, करप्शन की बात कर रहे होंगे, ये तो अभी प्रूव करेगी ना, कोई अदालत प्रूव करेगी, कोई सामने केस के ऊपर कोई एविडेंस रखी जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, तो ये, लेकिन इतना तो नहीं होता डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर। लेकिन ये कि ज्यादती है, मैं इस चीज को बिल्कुल अगर इतना कानून यहाँ पे अगर ठीक है, तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा, हंटर बाइडेन के उनके केसेस को नहीं छेड़, सिर्फ अपने मर्जी के केसेस को छेड़ के इस वक्त एक पूरी एक प्रोपेगेंडा मशीनरी काम कर रही है भारत को बदनाम करने के लिए इन वेस्टर्न कंट्रीज में। और ये मुझे जो इसका सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है इनके लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, वो ये है, आप जितना भारत को पुश करोगे, भारत चाइना के करीब चला जाएगा। और इस वक्त चाइना इनसे डर के हर कंट्री के साथ अपने मामलात को ठीक कर रहा है कि उन्हें खौफ है अमेरिका आके उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप उन पर टैरिफ लगाएगा। भारत बहुत बड़ी एक मंडी है, भारत एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। अगर चाइना भारत दोनों मिलकर उस चीज पे करते हैं तो वेस्ट वॉन्ट बी एबल टू हैंडल देयर ग्रोथ। उनकी तरक्की को ये नहीं रोक सके। ये गलतियां कर रही है, कहते हैं ना कि लस्सी को फूंके मार रहे हैं। इनको चाहिए कि भारत के साथ, और दूसरा अपना कंट्री खुद चला लो। अगर तुम्हें इतना ज्यादा भारत पसंद नहीं है, अपने बच्चे तुम्हारे तो पढ़ नहीं रहे यहाँ पे, हर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने भारतीय कंपनियों को दे रखे। आपके तो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सारे भारतीय कंपनियों के पास है। आपके बच्चे तो नशे कर रहे हैं सारे, आप देख लें। मैं कल परसों मैं देख रहा हूं जिस तरीके से यहाँ पे आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, सारी की सारी सीईओ जो उनके भारतीय है। बल्कि मुझे अभी याद है किसी ने कहा था कि जब तक किसी कंपनी के बोर्ड में 2-3 भारतीय ना हो, वो उसका स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो अगर आपको इतना इंडियन पसंद नहीं है तो अपना कंट्री खुद चलाने की कोशिश करो, पर अगर तुम्हें इतना ही अच्छा नहीं लगता तो। लेकिन मैं गौतम अडानी वाले केस पे मैंने उसको बड़ी डिटेल से पढ़ा है, ज्यादती है वो, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव नजर आते हैं। जिस तरह वो मोदी जी के क्लोज हैं, वो इसलिए भी शायद उनको टारगेट किया जा रहा है। एक तो गुजरात एंगल उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरा देखे ना, खालिस्तान मूवमेंट के जो जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज और 5 आइज कंट्रीज उसको प्रमोट कर रही हैं, ये ज्यादती है कि इंडिपेंडेंट कंट्री, सॉवरेन कंट्री के अंदर उसकी मूवमेंट्स जो है, लॉ एंड ऑर्डर, फिर उन्होंने कई दफा लोगों को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट की, उनको एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करते। ये कैसे लॉ अबाइडिंग कंट्रीज हैं कि वो एक साइड पे चलते हैं, दूसरी साइड पे नहीं चलते। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में वो फ्रीडम के दूसरे करके वो ट्रूडो साहब जिस तरह फरमा देते हैं, इस तरह तो नहीं होता ना। एक दूसरे कंट्री के अंदर सॉवरेंटी, उसमें वो लोग वो कर रहे हैं और आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में ये एक तो इंडिया की बढ़ती हुई ग्रोथ ये परेशान इनको कर रही है, और इनको खौफ है इस बात का कि इंडिया की तरक्की को किसी तरीके से रोका जाए, जिस तरह वो फ्रॉम 5th इकॉनमी टू बिकमिंग अ 3rd बिगेस्ट इकॉनमी। तो ये इनके ज़हन में वो भी खौफ है। लेकिन इस खौफ से इस तरह तरक्की मुल्कों की रुकती नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर शौक है चीजों का। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा कहते थे कि मैथ में अमेरिकन पीछे रहते जा रहे हैं, नंबर 1, और दूसरा इनोवेशन एक एज था वेस्ट के पास। अब वो इनोवेशन आपकी नहीं है, आप इन्वेंट चीजें नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे जो है नशों में लगा दिए। आपको बराक ओबामा ने ये तोहफा दिया था कि वो कहता था कि दम मारो दम मिट जाए, तो आप दम मिटा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। ना, आई होप कि आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, क्योंकि आपकी ऑडियंस भी और मुझे भी बहुत फिक्र हो गई थी कि इतने टाइम हो गया, ऑलमोस्ट जितने समझे पूरा महीना ही निकल गया था कि आप नहीं। प्रॉमिस यू आई एम बैक। मेरे काफी दोस्त जो भारत से आए थे, खासकर कुछ इलेक्शन के हवाले से, कुछ जर्नलिस्ट आए थे, उन सबका, और कल एक राज्यसभा से भी दोस्त थे, वो भी थे, न्यू दिल्ली से भी थी, एकेडमिया भी थी। कल सबको मेजोरिटी में से ज्यादा चले गए कल वापस, एंड आई एम बैक।
और मेरी तरफ से आपको एक दफा फिर दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तलत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू और खासकर हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इनके जो पॉजिटिव व्यूज हैं वो आपको काफी पसंद आए होंगे और उन्होंने आपका दिल जीता होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।